लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और अहादीस से पेश करने की सादतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सादतें हासिल करेंगे। एक ये सवाल आया है नमाज तहज्जुद के ताल्लुक से कि क्या नमाज तहज्जुद में औरत बुलंद आवाज से क़िरात कर सकती है, जोर से क़िरात कर सकती है? चूंकि इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड हुए हैं जिसमें तहज्जुद के वक्त बुलंद आवाज से क़िरात करने के फजाइल अहादीस पाक में इरशाद हुए हैं, तो शायद उसी को सुनकर के हमारी किसी इस्लामी बहन के ज़हन पर यह सवाल उभर आया क्या कि औरत भी तहज्जुद की नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात कर सकती है कि नहीं? अगर कर सकती है तो क्या, नहीं कर सकती तो क्या, क्या इसके बारे में इस्लाम कहता है, शरीयत क्या कहती है, इस ताल्लुक से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करने की सादतें हासिल करता हूं। वाज़े तौर पर यह मसला याद रखिएगा कि औरत नमाज में, चाहे तहज्जुद की नमाज हो, चाहे पंज वक्ता नमाज हो, चाहे अकेली पढ़ रही हो, चाहे घर में और लोग भी हैं और वो पढ़ रही हो, किसी भी सूरत हाल में औरत के लिए बुलंद आवाज से जोर से क़िरात करने की नमाज में इजाजत नहीं है। वो धीरे से क़िरात करेंगी, इतना जोर से करेंगी कि खुद सुन सके, बस ये नहीं कि आसपास के लोग सुन पाए। इतनी बुलंद आवाज से क़िरात करने की औरत को इजाजत शरअन नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप कहिएगा, अगर आपके ज़हन पे ये बात आ रही हो कि आखिर औरत को बुलंद आवाज से क़िरात करने की इजाजत क्यों नहीं, मर्द हजरात तो करते हैं बुलंद आवाज से क़िरात, औरत को इजाजत क्यों नहीं है? याद रखिएगा कि औरत की आवाज जो है ना वो भी सित्र है, औरत की आवाज का भी पर्दा है। इस्लाम ने औरत के लिए जो पर्दे के हकामात नाजिल फरमाया है उसमें यह है कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। औरत अपनी आवाज को भी फैला नहीं सकती, उसे अपनी आवाज को महरम तक ही समेट के रखने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। चुनांचे आप कुछ हवालाजा सुनिए। आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में अर्ज की गई कि चंद औरतें एक साथ मिलकर घर में मिलाद शरीफ पढ़ती हैं और आवाज बाहर तक सुनाई देती है। यूं ही मुहर्रम के महीने में किताब शहादत वगैरह भी एक साथ आवाज मिलाकर यानी कोरस में पढ़ती हैं, ये जायज है या नहीं? आला हजरत से सवाल हुआ कि मिलाद शरीफ है और मिलाद शरीफ में औरतें बुलंद आवाज से जमा होकर के पढ़ना चाहती हैं। यूं ही मुहर्रम के महीनों में बाज इलाकों में ये है कि औरतें जमा होकर के शहादत नामा पढ़ती हैं, तो यूं बुलंद आवाज होती है इनकी, जमा होकर पढ़ती हैं। क्या ये औरतों का बुलंद आवाज से इस तरीके से पढ़ना जायज है? तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह जवाब में इरशाद फरमाया, नाजायज है कि औरत की आवाज भी औरत यानी छुपाने की चीज है और औरत की खुश इल्हानी के अजनबी से महल्ले फितना है। फतावा रिजविया जिल्द 22 के सफा नंबर 240 में ये बातें लिखी है। तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। अब जब औरत की आवाज का भी पर्दा है तो औरत बुलंद आवाज से क़िरात करने की इस वजह से उनको इजाजत नहीं। एक और हवाला ले लीजिए। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक और सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, औरत का नाते वगैरह खुश इल्हानी से बाआवाज ऐसा पढ़ना कि ना महरमों को उसके नगमे यानी राग और तरन्नुम की आवाज जाए, यह हराम है। नवाजिल फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह में है कि औरत का खुश आवाज करके कुछ पढ़ना औरत यानी महल्ले सित्र छुपाने की चीज है। काफी इमाम अबुल बरकात नसफी में है, औरत बुलंद आवाज से तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना पढ़े। जब हज के लिए जाते हैं तो मर्द हजरात जो तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये जो बुलंद आवाज से मर्द हजरात पढ़ते हैं, औरतों को बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं है, औरतें धीरे से पढ़ेंगी। गौर कीजिए, हज जैसी इबादत है, वहां तलबिया पढ़ते हैं, तलबिया की अपनी एक शान है, वहां पर भी औरतों को हुक्म है कि वो धीरे से पढ़ेंगी, इसलिए कि उसकी आवाज काबिल सित्र यानी छुपाने की चीज है। अल्लामा शामी खुद्दिस सिरदौस सामी फरमाते हैं, औरतों को अपनी आवाज बुलंद करना, उन्हें लंबा और दराज यानी उनमें उतार चढ़ाव करना, उनमें नरम लहजा इख्तियार करना और उनमें तख्ती करना, काट कर तहलीली अरूज यानी नज्म के कवायद के मुताबिक अशआर की तरह आवाजें निकालना, हम इन सब कामों की औरतों को इजाजत नहीं देते, इसलिए कि इन सब बातों में मर्दों का उनकी तरफ माइल होना पाया जाएगा और उन मर्दों में जज्बात शहवानी की तहरीक पैदा होगी।
اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آزان دے، اسی وجہ سے عورت کو آزان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آزان بھی کتنی مقدس عبادت ہے نا، عورت کو آزان کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزان اگر پکارے گی تو اس کی آواز اس سے پھیلے گی، اور عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اپنی آواز پھیلائے۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 97، فتاوی رضویہ شریف جلد 22 کی صفحہ 242 میں الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ واضح کرتی ہیں، بالکل کلیئر کرتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتی، اپنی آواز کو پھیلا نہیں سکتی۔ تو آپ تہجد کی نماز میں اگر اٹھتی ہیں، مبارک ہے آپ کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، اللہ آپ کی تہجد کی نماز قبول فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی بہنیں اسلامی بھائی تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سب پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے لیے شریعت اہم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جوش جذبے میں آ کر کے مقابلہ میں نہیں آ جائیے گا کہ مرد حضرات تو زور سے پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے۔ تو اسلام نے جس کے لیے جو حکم دیا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ مردوں کے لیے جو احکام ہے وہ انہی کے لیے بہتر ہے، عورتوں کے لیے جو احکام ہے وہ انہی کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کی آواز کو اللہ نے پردہ بنا دیا تو ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری آواز کو اتنا دبا کیوں دیا گیا، بالکل نہیں، اللہ نے آپ کی آواز کو دبایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کی آواز کو وہ شان دیا ہے کہ آپ کی آواز اسپیشل ہے۔ ہر کس و ناقص آپ کی آواز نہیں سنے گا، بلکہ آپ کی آواز صرف وہی سنے گا جو آپ کے محرم رشتے دار ہوں گے۔ تو یہ تو اسپیشلٹی ہو گئی نا، عام نہیں کیا، آپ کی آواز کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو کہا کہ آپ دھیرے پڑھیں تو آپ دھیرے ہی پڑھیں، آپ کے لیے اسی میں ثواب ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ کہیں اونچی کہیں دھیرے پڑھیں تو مرد کے لیے وہی ثواب ہے۔ تو اسلام نے جس کے لیے جو درجہ دے دیا، جس کو جو حکم دے دیا، ان کے لیے وہی فائدہ ہے۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تہجد کی نماز میں عورت کے لیے بلند آواز سے قرات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔